You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमायर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग उमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसा नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समय सार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समय सार का अर्थ है आत्मा का ऐसा शुद्ध शक्ति रूप सामर्थ्य जिसमें से सादी अनंत काल तक परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो सकती है। ऐसा परिपूर्ण शुद्ध शक्ति रूप सामर्थ्य वाला आत्म स्वभाव आत्मा के परिणाम में छुपा है। पुण्य पाप भी आत्मा के परिणाम है। पुण्य पाप परिणाम में भी आत्मा का शुद्ध स्वभाव छुपा हुआ है, जिस पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा शुद्ध स्वभाव उसका श्रद्धान करने के लिए, प्रतीति करने के लिए आचार्य भगवान ने ये शास्त्र की रचना की है। तो समय सार में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 148 149 चलती है। ये दोनों गाथा में आचार्य भगवान
ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि शुभ अशुभ दोनों कर्म उसका निषेध करने योग्य है। शुभ अशुभ कर्म तो अचेतन जड़ पुद्गल है। वास्तव में तो वो परद्रव्य है। वो शुभ अशुभ कर्म वास्तव में तो जीव को लाभ या नुकसान का कारण नहीं है, लेकिन बताना ये है कि शुभ अशुभ कर्म उसका उदय उसमें जुड़ने से जो भाव कर्म उत्पन्न होता है, वो भाव कर्म जीव के त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत करता है। तो निषेध तो शुभ अशुभ कर्म में जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ भाव कर्म उसका निषेध करने योग्य है। उसमें हमने कल गाथार्थ पढ़ा था गुजराती में। आज हम डायरेक्ट टीका लेते हैं, क्योंकि गाथार्थ का भाव टीका में विस्तार से तो आ जाता है। तो पहले टीका हिंदी में आएगी, बाद में फिर से गुजराती में आएगी। देखो, पेज 241, पेज नंबर 241, टीका, लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार का अर्थ है, आचार्य भगवंत यहाँ पहले दृष्टांत देना चाहते हैं और दृष्टांत पर से सिद्धांत बताएंगे। जिस प्रकार कोई कुशल वन हस्ती स्वयं के बंध के लिए समीप आती हुई सुंदर मुख वाली मनोरम या तो अमनोरम हाथनी रूपी कूटनी को परमार्थ से यानी निश्चय से बुरी जानकर उसके साथ राग और संसर्ग करते नहीं। क्या कहा? पहले दृष्टांत। तो के हाथी दो प्रकार के हैं। एक हाथी मोह में अंध हुआ है, दूसरा हाथी कुशल है, चतुर है, होशियार है, विवेकी है,
जागृत है। तो जो विवेकी हाथी है वो सुंदर आथड़ी हो या असुंदर, हाथनी सुंदर हो या असुंदर हो, ये हाथनी की चेष्टा, हाथनी के हाव भाव, हाथनी की मस्ती, उसको जानकर कुशल विवेकी हाथी मनोहर अमनोहर यानी सुंदर असुंदर, हाथनी के प्रति राग नहीं करता, हाथनी के प्रति मोह नहीं करता, हाथनी के हाव भाव में नहीं जुड़ता, हाथनी की चेष्टा में नहीं जुड़ता, हाथनी के प्रति राग नहीं करता। क्यों? तो कि कुशल हाथी, विवेकी हाथी, सम्यक दृष्टि वाला हाथी जानता है कि मनोहर अमनोहर हाथनी मुझे आकर्षित करके यानी मेरे उसके प्रति राग करा के मुझे बांधना चाहती है। तो विवेकी हाथी उसमें फंसेगा नहीं। क्या किया हुआ है कि बीच में एक खड्डा किया है, खड्डा में घास भरा है, उस पर लकड़ी और कपड़ा रखा है। वो खड्डा के पहले पार हाथनी खड़ी है, हाथी दूसरी ओर खड़ा है। अगर हाथी मोह से अंध हो गया, हाथनी की चेष्टा से हाव भाव से आकर्षित हो गया, हाथनी से देखकर उसको राग उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ, और उसका संसर्ग करने के लिए हाथी गया, तो बीच वाला खड्डा, उस पर पांव पड़ते ही हाथी खड्डे के अंदर बंध को प्राप्त हो जाएगा। मनोहर
अमनोहर दो शब्द प्रयोग क्यों किया? तो कि सिद्धांत में शुभ कर्म अशुभ कर्म दो लेना है। कुशल क्यों कहा हाथी को? तो कि सिद्धांत में सम्यक दृष्टि जीव को बताना है कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। अब देखो सिद्धांत में क्या बताते हैं। उसी प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार दृष्टांत अनुसार आत्मा और रागी कैसा आत्मा लिया? राग रहित। ये समयसार है। ये दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। समयसार शास्त्र दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। समयसार में अरागीपना चौथा गुणस्थान चौथे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि को अरागी कहा है। वास्तव में परिपूर्ण राग 12वें गुणस्थान में जाता है। लेकिन समयसार की शैली ऐसी है कि एक बार सम्यक दर्शन हुआ यानी जो जीव ने आत्म स्वभाव और राग के बीच में भेदरूप श्रद्धान और भेदरूप ज्ञान किया, वो जीव राग मेरा स्वरूप नहीं है, राग विकार है, विभाव है। राग पर्याय की योग्यता है, मेरा त्रिकाण शुद्ध स्वभाव नहीं है। चौथे गुणस्थान में ऐसा प्रतीत हो गया राग मेरा स्वभाव नहीं, राग करने जैसा नहीं, राग से मेरा हित नहीं, राग छोड़ने जैसा है, त्यागने जैसा है, राग शुद्धता का घातक है। प्रति समय ज्ञानी राग
छोड़ते जाते हैं, त्यागते हैं प्रति समय। तो जिसका अभिप्राय राग करने जैसा नहीं है, ऐसी अभिप्राय की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को अरागी कहने में आता है। तो यहाँ क्या बताया कि आत्मा अरागी आत्मा को अरागी कब कहेंगे? जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रथम प्रकट हुआ, तब से ज्ञानी अरागी है। यहाँ अरागी का अर्थ 12वां गुणस्थान नहीं है। फिर से क्या लिखा? उस प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार आत्मा ज्ञानी का आत्मा और रागी राग रहित हुआ। ज्ञानी का आत्मा कैसा है? जो कि अरागी हुआ थका, स्वयं के बंध के लिए समीप यानी सामने से आती हुई यानी उदय में आती हुई मनोरम यानी शुभ कर्म प्रकृति, शुभ प्रकृति उदय में आई, बाहर में धन संपत्ति मिला, बाहर में 5 इंद्रिय के विषय का भोगटा करने के लिए मिला। उसको मनोरम शुभ प्रकृति का उदय पानी मांगा, नारियल पानी मिला, मौसम्बी का रस मिला, दूध केसर वाला मिला। ये पुण्य प्रकृति का उदय। शरीर निरोगी मिला, पंचेंद्रिय संगनीपना मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, खाने पीने के लिए लाख रुपया चाहिए, करोड़ रुपया मिलता है, इतनी आय, इतनी इनकम, सुप्रकृति, मनोरम लगती है, सुंदर लगती है। जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ सोना हो जाता है। अमनोरम
अशुभ प्रकृति का उदय, 2 टाइम खाना मिलना मुश्किल, भूख लगी है लेकिन थाली में कुछ है नहीं, एक दिन के लिए 500 रुपया चाहिए, कड़ी मेहनत की 200-300 मिलता है, भोजन करने के लिए बैठे, भोजन रखा तो बिल्ली वहाँ से निकली, थाली में से उठाकर चली गई। ऐसे ऐसे अंतराय, शरीर में अनेक प्रकार के रोग, अशुभ कर्म की प्रकृति का उदय। ऐसा सोचे कि इस भाव में तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी भगवान ने हमें ऐसा क्यों दिया? तो कि भगवान कुछ देता लेता नहीं है, ये भाव में नहीं किया होगा तो अगले भाव में किया होगा। तेरे भाव से बांधी हुई अशुभ प्रकृति का उदय आया है। सब अठीक अठीक लगता है, दुखदायक लगता है, सहा नहीं जाता है। आगे कहा, सभी कर्म प्रकृति, सभी यानी शुभ अशुभ सभी, सभी कर्म प्रकृति बुरी जानकर, प्रकृति तो पुद्गल है, कर्म का उदय पुद्गल है, वो उदय प्रकृति जीव के लिए भली बुरी नहीं है, लेकिन प्रकृति में जुड़कर अज्ञानी ने जो भाव कर्म उत्पन्न किया, वो भाव कर्म बुरा है, चाहे शुभ प्रकृति में जुड़े या अशुभ प्रकृति में जुड़े। परमार्थे भाव कर्म बुरा है, ये शुभ अशुभ प्रकृति में जुड़ने से भाव कर्म की उत्पत्ति होगी, इसलिए शुभ अशुभ कर्म के प्रति राग या संसर्ग करने जैसा नहीं है। अज्ञानी को शुभ अशुभ कर्म में जुड़ना सहज हो गया है। देखो आगे पहले क्या कहा था, फिर से पढ़ते हैं। उसी प्रकार अब उसी प्रकार का फिर से अर्थ करते हैं।
दृष्टांत में ये कहा था कि कुशल वन हस्ती, वन में रहने वाला हाथी, कुशल हाथी दृष्टांत में कहा। सिद्धांत ने कहा आत्मा अरागी ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहते हैं? तो कि जिसको स्व पर का विवेक है, जो स्व पर के विवेक करने में कुशल है, कर्म का उदय आया, लेकिन ज्ञानी तो कुशल है। ज्ञानी कर्म के उदय को जानते हैं, उसमें जुड़ते नहीं। ज्ञानी ने कर्म के उदय के काल में अपनी दृष्टि और उपयोग पलटकर आत्मा के शुद्ध स्वभाव की समीप कर दिया। उदय तो तब कहलाएगा कि जीव उसमें जुड़ेगा। ज्ञानी ने उग्र पुरुषार्थ करके दृष्टि उपयोग को सावधान करके समीप आया हुआ शुभाशुभ कर्म, उसमें ज्ञानी की दृष्टि और उपयोग जुड़ी नहीं। ज्ञानी को मालूम है उसमें जुड़ने से भाव कर्म होगा और भाव कर्म के कारण मेरा आत्म स्वभाव तिरोभूत हो जाएगा। ज्ञानी ने शुभ अशुभ कर्म में जुड़े नहीं, कर्म अपने प्रवाह क्रम में चले गए, निजरा हो गई। ज्ञानी ने अपनी दृष्टि और उपयोग आत्म स्वभाव के समीप किया। दृष्टि और उपयोग ने उदय में आए हुए कर्म शुभ अशुभ उसके समीप दृष्टि और उपयोग नहीं हुआ, चाहे वो उदय मनोहर हो चाहे अमनोहर हो। चक्रवर्ती राजा सम्यक दृष्टि, देवलोक के देव सम्यक दृष्टि, प्रतिकूल संयोग का उदय ऐसा नरक में सम्यक दृष्टि। चक्रवर्ती का राजपाट चक्रवर्ती की सेवा 16,000 राजाओं करते हैं। उसकी संपत्ति का वर्णन शब्द से नहीं हो सकता।
फिर भी चक्रवर्ती शुभ प्रकृति का उदय वहाँ उसका लक्ष्य नहीं। उसकी दृष्टि ज्ञायक से खिसकती नहीं। चक्रवर्ती राजा सविकल्प दिशा में हो कि निर्विकल्प दिशा में हो, मैं ज्ञायक हूँ, ये भाव उसको छूटता नहीं। प्रति समय सम्यक दृष्टि सविकल्प निर्विकल्प दिशा में विवेक करके भेद ज्ञान करते हैं। तो क्या कहा? और रागी ज्ञानी, तो क्या अज्ञानी रागी उसको बंद नहीं होता। अभिप्राय की अपेक्षा से, दृष्टि की अपेक्षा से उसको बंद नहीं होता। चाहे कर्म प्रकृति शुभ का उदय हो चाहे अशुभ हो, सब प्रकार की कर्म प्रकृति परमार्थ से बुरी जानकर प्रकृति बुरी है कि उसमें जुड़ने से उत्पन्न होता वो राग बुरा है। कर्म प्रकृति बुरी है कि उसमें जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ भाव कर्म बुरा है। शुभ अशुभ कर्म की प्रकृति के निमित्त से शुभ अशुभ कर्म प्रकृति के प्रति राग करने से, शुभ अशुभ प्रकृति का संग करने से, शुभ अशुभ प्रकृति का संसर्ग करने से जीव को विभाव यानी राग आदि की उत्पत्ति होती है। और वो राग को अज्ञानी धर्म मानता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति राग, वो राग है, कसाई है, विभाव है, वो धर्म नहीं है। आगमों ने कहा है कि पंच परमेष्टि का शंकर, सच्चे देव शास्त्र गुरु का शंकर, और आप तो कहते हैं कि वो तो राग है, वो धर्म नहीं। तो कि पंच परमेष्टि का संग करने के लिए इसलिए कहा था कि उसका उपदेश सुनेगा तो पंच परमेष्टि वो भी ऐसा कहेगा
कि तेरे लिए तो इष्ट, हितकारी, लाभकारी तुझे तेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, हम नहीं है। राग कसाई को तू धर्म कैसे कहेगा? उसको धर्म के नाम मिथ्यात्व है, विपरीत अभिप्राय है। और मिथ्यात्व तो अनंत संसार का कारण है। राग से धर्म मानना वो तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व है। राग से मोक्ष नहीं होता, राग से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। राग तो तुझे पर का लक्ष्य कराता है, पर की ओर तेरे दृष्टि और उपयोग को ले जाता है। राग की रुचि करने जैसी नहीं है, उसकी रुचि तो छोड़ने जैसी है। अध्यात्म में राग को धर्म कहना वो तो अनीति है। उसको लगता है कि पुण्य करूं तो कि पुण्य अज्ञानी क्यों करते हैं, तो कि उसको धर्म मानते हैं। पुण्य को साधन मानते हैं मोक्ष मार्ग का। पुण्य को भला मानता है। पुण्य तो वास्तव में राग है, अशुद्धता है, गति का कारण है, संसार का कारण है। शुभ अशुभ दोनों और ठीक है, छोड़ने जैसा। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी राग को भला मानता है, पुण्य को भला मानता है। ज्ञानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी अभिप्राय से राग रहित हो गया। ये सम्यक दृष्टि को अस्थिरता का राग होता है, फिर भी वो ज्ञानी उसको करने जैसा मानते नहीं। ज्ञानी को राग की रुचि नहीं होती। ज्ञानी तो शुद्धात्मा को संचते हैं। ज्ञानी शुभाशुभ भाव के साथ एकत्व नहीं करते, उसको अपना स्वरूप नहीं मानते। इसलिए क्या कहा, तो कि शुभ अशुभ सर्व कर्म प्रकृति
परमार्थ से यानी निश्चय से बुरी जानकर शुभ अशुभ कर्म प्रकृति तो परद्रव्य है, वो जीव का हित अहित नहीं कर सकता। लेकिन कर्म प्रकृति के उदय में अज्ञानी जुड़कर जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करता है, वो मोह राग द्वेष बंध का कारण है। तो जिसके निमित्त से मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वो कर्म प्रकृति का लक्ष्य छुड़ाने के लिए कर्म प्रकृति को बुरी कहा। निश्चय से तो कर्म प्रकृति के में जुड़ने से भाव कर्म उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। कर्म प्रकृति का संसर्ग करने से, संयोग करने से जो राग की उत्पत्ति होती है, वो राग आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत कर देता है। इसलिए आचार्य भगवान ने सिद्ध किया कि दोनों कर्म निषेध करने योग्य है, छोड़ने जैसे है, त्याग करने जैसे है। तो कि दोनों कर्म छुड़ाया कि दोनों कर्मों के साथ जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ राग, उत्पन्न होता हुआ भाव कर्म छुड़ाया। तो कि भाव कर्म छुड़ाया। फिर से गुजराती में टीका, गाथा 148 149। पुण्य पाप अधिकार त्रीजो चाले छे। एमां गाथा 148 49 ની ટીકા 148 149 ગાથાનો મૂળ વિષય છે બંને કર્મ, એટલે શુભ અશુભ બંને કર્મ નિષેધવા યોગ્ય છે, ત્યાગવા યોગ્ય છે, છોડવા યોગ્ય છે। એ વાત ગ્રંથકર્તા આચાર્ય ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવ દ્રષ્ટાંત આપીને સમર્થન કરે છે, એટલે આ વાતને અનુમોદિત કરે છે। જુઓ ટીકા પેજ 241 241। ટીકાનો પ્રથમ પેરેગ્રાફ, જેમ જેમ એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે। સમજાવવું છે તો આચાર્ય ભગવાન તે સિદ્ધાંત પણ આત્મા અરૂપી એના પરિણામ પણ અરૂપી, એટલે આચાર્ય ભગવાન સ્થૂળ દ્રષ્ટાંત આપે છે।
કોઈ કુશળ વન હસ્તી કુશળ એટલે ચતુર, વિવેકી, સ્વ પરનો વિવેક કરી શકે તેવો, યથાર્થ શ્રદ્ધાન અને નિર્ણય કરી શકે તેવો, સ્વ પરને જુદા પાડી શકે તેવો, એને કુશળ કીધો. વન હસ્તી, વનમાં રહેનાર હાથી, પોતાના બંધને માટે એટલે હાથીના બંધને માટે સમીપ આવતી, નજીક આવતી, સંસર્ગમાં આવતી, સંયોગમાં આવતી, સુંદર મુખવાળી મનોરમ કે અમનોરમ હાથણી સુંદર હાથણી વિધવિધ ચેષ્ટા કરવાવાળી, સુંદર છે, વિધવિધ ચેષ્ટા કરે છે, અથવા સુંદર હાથણી સુંદર હોય કે અસુંદર હોય, બંને હાથણી નું પ્રયોજન શું છે? તો કે હાથીને બાંધવો છે, હાથીને ફસાવવો છે. જે હાથી કુશળ હાથીને ફસાવવા માગે છે એ હાથણી સુંદર હોય કે અસુંદર હોય, બેયનું પ્રયોજન તો એક છે કે હાથીને બાંધવો. તો કે આ બંને હાથણી પરમાર્થે એટલે ખરેખર, પરમાર્થે એટલે નિશ્ચયથી બુરી છે એમ જાણવું જોઈએ. બુરી હોવાથી મનોહર અમનોહર હાથણીની સાથે કુશળ હાથી રાગ કરતો નથી. રાગ કરતો નથી એટલે સુંદર અસુંદર હાથણીથી અંજાઈ જતો નથી, એનાથી લલચાઈ જતો નથી, એની વિધવિધ ચેષ્ટાથી કુશળ હાથી એમાં ફસાતો નથી. કુશળ હાથી એટલે જ્ઞાની, કુશળ હાથી એટલે ચતુર, પોતાના હિતનો વિચાર કરી શકે તેવો. કુશળ હાથી એટલે સ્વ શું પર શું એનો વિવેક કરી શકે તેવો. તો કે કુશળ હાથીને ખબર છે
કે હાથણીમાં હું લલચાઈશ તો બંધાઈશ, એટલે આ હાથણીઓ ખરેખર તો નિશ્ચયથી તો બુરી છે, એમ કુશળ હાથીએ જાણ્યું, જ્ઞાનીએ જાણ્યું. જ્ઞાનીએ એમ જાણ્યું કે એની સાથે, હાથણીઓ સાથે રાગ કરવા જેવો નથી કે એનો સંગ પણ કરવા જેવો નથી. દ્રષ્ટાંતમાં બે પ્રકારની હાથણી કેમ લીધી? સુંદર અસુંદર? તો કે સિદ્ધાંતમાં શુભ અશુભ પ્રકૃતિ બે લેવી છે. કુશળ હાથી કેમ કહ્યો? તો કે સિદ્ધાંતમાં જ્ઞાની લેવા છે. જેમ કુશળ હાથી સુંદર કે અસુંદર હાથણીનો સંગ કરી રાગ કરતો નથી. સુંદર અસુંદર હાથણીનો સંગ કરતો નથી. એના પ્રત્યે રાગ કરતો નથી. એમ જ્ઞાની શુભ કર્મ કે અશુભ કર્મ તેની સમીપ થતો નથી. એટલે કે શુભ અશુભ પ્રકૃતિના ઉદયમાં જોડાતો નથી. બધી કર્મ પ્રકૃતિ પરમાર્થે બુરી છે, કારણ કે કોઈ પણ પ્રકૃતિમાં જોડાવાથી જીવને ભાવ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ભાવ કર્મ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને તિરોભૂત કરે છે. માટે બધી કર્મ પ્રકૃતિ માં ક્યાંય જોડાવા જેવું નથી. કર્મ પ્રકૃતિમાં જોડાવાથી રાગ થશે તો કુશળ યાને જ્ઞાની સ્વપરનો વિવેક કરીને શુભ અશુભ કર્મના ઉદય કાળે જાગ્રત રહીને ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ અને કર્મ એની ભિન્નતાનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરીને એની સાથે રાગ કરતા નથી, એટલે એની સાથે જોડાઈને ભાવ કર્મ ઉત્પન્ન કરતા નથી. ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દૃષ્ટિને આવો રાગ થતો નથી, કર્મ પ્રકૃતિ સાથે સંગ કરતા નથી. સમય થયો છે. વિષય આગળ કાલે ચાલશે.
વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા વિશ્વવિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના તારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને તાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. Thank you very much, Rajbhai. Jai Jinendra.